कहानी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो पानी के बीच छिपा हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे अपने आसपास भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। आदमी घबराकर चारों तरफ देखने लगता है और अगले ही पल उसकी नजर विशालकाय दैत्यों के पैरों पर पड़ती है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। डर के मारे वह तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे मेमने जैसे जीव पर पड़ती है जो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। वह मुश्किल से कुछ कदम ही भाग पाता है कि तभी एक दैत्य उसे पकड़कर बेरहमी से जमीन पर पटक देता है। ये देखकर आदमी की सांसें तक अटक जाती हैं। उसी दौरान पास में छिपा एक सैनिक धीरे से बाहर झांककर दैत्य को देखने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल दैत्य उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता है। वह गुस्से में पूरा पेड़ उखाड़ देता है जिसके पीछे सैनिक छिपा था और उसे एक ही वार में कुचल देता है। हालांकि तभी एक दूसरा आदमी हिम्मत करके पीछे से दैत्य पर हमला कर देता है और उसके शरीर में चाकू घोंप देता है। गुस्से में दैत्य उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वह घायल सैनिक को पकड़ता है और कुछ ही सेकंड में वहां से गायब हो जाता है। पानी में छिपा आदमी यह सब देख रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि ये जगह इंसानों के लिए मौत का जाल थी। फिर भी वह हिम्मत जुटाकर उन दैत्यों के पीछे जाने का फैसला करता है। काफी देर तक उनका पीछा करने के बाद वह आखिरकार दैत्यों की दुनिया तक पहुंच जाता है। वहां का दृश्य बेहद डरावना था। चारों तरफ विशाल दैत्य मौजूद थे और इंसानों को कैद करके अंदर ले जाया जा रहा था। पकड़े गए इंसानों को एक अंधेरी जगह पर फेंक दिया जाता है जहां उनकी मौत तय लग रही थी। तभी वह आदमी चुपके से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में दो और दैत्य दिखाई दे जाते हैं। यह देखकर वह तुरंत पीछे हट जाता है और छिपने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी इंसानों की एक चीज पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे उठाने जाता है, अचानक वह एक जाल में फंस जाता है। दूसरी तरफ दैत्यों का सेनापति अपने कैदी से सवाल पूछ रहा था। तभी अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। सभी दैत्य रास्ता छोड़ने लगते हैं और उनके सामने एक रहस्यमयी मुकुटधारी व्यक्ति प्रकट होता है। उसके आते ही पूरा इलाका शांत हो जाता है, यहाँ तक कि सेनापति भी उसके सामने झुक जाता है। ये देखकर राजकुमारी को लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि मुकुट हासिल करते ही उस रहस्यमयी आदमी की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। इसके बाद वह सरदार सेना का नेतृत्व करने का फैसला करता है और राजकुमारी के साथ जनरल को सरदारों से शादी करवाने के लिए रसोई में ले जाया जाता है। दोनों पूरी तरह निराश हो चुके थे, लेकिन तभी चेक को इस सब के बारे में पता चल जाता है। अब सवाल यह था कि आखिर वह उन्हें बचाएगा कैसे। उधर वह आदमी किसी तरह नीचे गिरा दिया जाता है। वह बचने का रास्ता खोजने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वह बाकी लोगों से बहुत छोटा था। तभी अचानक हवाई रास्ते पर खड़े एक सरदार ने उस पर हमला कर दिया। महिला यह देखकर घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल सरदार कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर वह खुद हैरान रह जाती है। वह आदमी को मारने की बजाय उसे उठाकर एक तरफ रख देता है। इसके बाद उसकी नजर सीधे रूसी राजकुमारी पर जाती है। महिला लगभग हार मान चुकी थी कि तभी पीछे मुड़कर देखती है और डोनाल्ड को अपने पास खड़ा पाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर चेक तेजी से उसके पास पहुंचता है। वह दरवाजा खोलकर उसे बचाने की कोशिश ही करने वाला था कि अचानक उसके मुंह से एक आवाज निकल जाती है जिससे पूरी भीड़ सतर्क होने लगती है। यह देखकर चेक तुरंत अपना प्लान बदल देता है और पहले डोनाल्ड को बचाने का फैसला करता है। वह धीरे से उस आदमी के पास पहुंचता है जो पैनल पर खड़ा था और उसकी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। आदमी जैसे ही ऊपर देखता है, वह राजकुमारी को पकड़े भीड़ को अपनी तरफ आते देख लेता है और खुद एक तरफ छिप जाता है। उसी समय भीड़ 3 आंखों वाली एक विशाल सुई उठाती है और उसे छोटे से काटने वाले तख्ते पर रख देती है। अब उस आदमी की बारी थी, लेकिन सौभाग्य से भीड़ गलती से चाकू गलत जगह रख देती है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद समूह फिर से तख्ता उठाता है और पूरी ताकत से हमला करने की तैयारी करता है। वार इतना खतरनाक था मानो चाकू खुद अपनी इच्छा से चल रहा हो। तभी समूह की नजर महिला पर पड़ती है। वे तुरंत उसे पकड़कर काटने वाले तख्ते पर रख देते हैं। उसी समय चेक अपनी पूरी ताकत लगाकर लोहे के रैक तक पहुंच जाता है। महिला को खतरे में देखकर वह पास पड़ा रसोई का चाकू उठाता है, निशाना लगाता है और अगले ही पल वह चाकू सीधे समूह की गर्दन में जा ढंसता है। तेज दर्द के कारण समूह बुरी तरह तड़पने लगता है। वह पीछे हाथ ले जाकर चाकू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी पकड़ नहीं पाता। तभी अचानक उसकी टक्कर पास खड़े शक्तिशाली सम्राट से हो जाती है और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर चेक खुद को बचा लेता है। अचानक उस आदमी ने मौका देखकर चाकू छीन लिया और सीधे उसके शरीर के 38वें हिस्से पर वार कर दिया। अगले ही पल उसने चाकू वापस खींचा और गद्दार के बगल में एक और वार कर दिया। गहरी चोट लगते ही गद्दार के चेहरे का रंग उड़ गया। डर के मारे वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। वह किसी तरह अपनी जान बचाना चाहता था,
लेकिन उसकी चीख ऊपर चल रही तेज हवाओं में दब कर रह गई। इसी दौरान लाशों पर हमला करने पहुंचे दैत्यों ने एक विशाल पत्थर उठाकर फेंका और देखते ही देखते वह एक बड़ी तलवार में बदल गया। लेकिन जिस गद्दार के शरीर पर पीला मुकुट था, उसकी चमक अब फीकी पड़ चुकी थी। सेनापति का झंडा भी नीचे तकिए पर गिर पड़ा। तभी लाश से निकाला गया चाकू अचानक फिर से दिखाई देता है और उसके साथ ही एक विशाल हाथ प्रकट होता है जो बाकी सबको अपने साथ ले जाता है। इसके बाद 2 सिरों वाले दैत्य ने धीरे से पीला मुकुट उतारा और उसे अपनी उंगली पर रख लिया। जैसे ही मुकुट उसके हाथ में आया, उसकी फीकी चमक फिर से तेज हो उठी। उसी पल उसे अपनी पूरी शक्ति वापस मिल गई। अब वह उन 3 समान दैत्यों के करीब पहुंचने में सक्षम हो चुका था, जो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे। सैनिकों का एक समूह तेजी से तैयारी में जुट चुका था। उन्होंने अपने सामने की जमीन में बड़े बड़े लोहे के कील गाड़ दिए। उनके हाथों में नुकीले हड्डियों जैसे हुक थे, जिनसे वे पूरी ताकत लगाकर जालों को खींचने लगे। दर्द इतना भयानक था कि उनके शरीर कांप उठे। वे अभी संभल ही रहे थे कि उनके पास खड़े सैनिक अचानक रुक गए। दर्द धीरे धीरे वापस लौटने लगा और प्रशिक्षण का वह भयावह दृश्य उस ऊंची इमारत के भीतर गहराई तक उतर गया। अचानक सैनिकों की ढालें एक तरफ गिर गईं और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सभी सैनिक घबराकर महल की तरफ भागने लगे। लेकिन दूसरी ओर दक्षिणी लॉर्ड, चेक और राजकुमारी खुद भी तेंगवान पर बुरी तरह फंसे हुए थे। उन्होंने नीचे देखा और पाया कि अमेजन पहले ही 3 तेंगवान लेकर जा चुकी थी। ये साफ था कि महल पर हमला अब ज्यादा दूर नहीं था। तेंगवान लगातार आगे बढ़ रही थी और लोगों के लिए यह किसी नई आपदा से कम नहीं था। जनरल डेंग ने तुरंत बूढ़े राजा बो को बुलाया ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। विशाल द्वीप पर मौजूद कप्तान ने भी समझ लिया कि जमीन पर लौटने का एकमात्र रास्ता लगभग खत्म हो चुका था। अब उनके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इधर 2 सिरों वाले दानव ने जैसे ही मानव दुनिया की ओर जाने वाला रास्ता टूटते देखा, उसने गुस्से से भरी भयंकर दहाड़ लगाई। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि लगभग सभी दानव जमीन पर गिर पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर चेक और राजकुमारी ने उनमें से एक दानव को पकड़ लिया और उसके सहारे उड़ गए। नीचे गिरने से ठीक पहले वे एक भूसे के ढेर से टकरा गए, जिससे उनकी रफ्तार रुक गई और वे किसी तरह बच निकले। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। एक दानव तेजी से आगे बढ़ रहा था और कप्तान को मार डालने पर उतारू था। मौका देखकर वह बाधा के ऊपर से कूद गया और अगले ही पल दुश्मनों से टकरा गया। वहां तुरंत अफरा तफरी फैल गई। इसी बीच बूढ़े राजा ने आखिरकार चेक को ढूंढ लिया। उसने अपनी वफादारी दिखाते हुए चेक को एक ऊंचा पद देने की पेशकश की। लेकिन क्या यह सच था या इसके पीछे कोई और वजह छिपी थी? तभी आकाश से राजकुमारी प्रकट हुई, शानदार कवच पहने हुए। बूढ़े राजा बो का कवच अब गायब था। हालांकि राजकुमारी चेक से प्यार करती थी, लेकिन दोनों के बीच मौजूद वंश का अंतर उन्हें एक दूसरे से दूर रहने पर मजबूर कर रहा था। चेक बस वहीं खड़ा उसकी पीठ को देखता रहा। उसके भीतर गुस्सा भी था और बेबसी भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मानव लोक का रास्ता देखकर 2 सिरों वाला दैत्य, जो धूल और शर्म से झुका हुआ था, वापस लौटना चाहता था। तभी अचानक छोटा सिर फिर से उस डिब्बे को खोलने लगा। बड़ा सिर पहले से ही चिड़चिड़ा था और उसका गुस्सा फूटने वाला था। लेकिन छोटे सिर की लगातार जिद देखकर वह कुछ नहीं कर पाया। और तभी एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जमीन पर एक छोटी थैली पड़ी थी जिसमें जादुई बीज भरे हुए थे। 2 सिर वाले दैत्य ने तुरंत उसे उठा लिया और 14 जादुई बीज अपनी हथेली पर रख लिए। यह देखकर उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। उसने पास बहती छोटी धारा की तरफ हाथ बढ़ाया और जादुई बीज हवा में उछाल दिए। बीज पानी में गिरते ही तेजी से ऊपर उठने लगे। लेकिन अगले ही पल एक विशाल दानव प्रकट हुआ और थैली को चीर डाला। उसी क्षण 2 सिरों वाले दानव की मृत्यु हो गई और उसके मरते ही पूरी दानव सेना ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। पलक झपकते ही हजारों दानव आगे बढ़ पड़े। वे थैलियों पर कूदे और सीधे मानव लोक की तरफ निकल पड़े। अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हर इंसान को खत्म करना। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। 2 सिरों वाला दानव पुनर्जन्म ले चुका था। उसने फिर से थैलियां उठाई और अपना सफर जारी रखा। उधर चेक घोड़े पर सवार पानी के बीच था। तभी उसके घोड़े ने अचानक उसे झटका दिया। उसने नीचे देखा और पानी की सतह पर कई थैलियों की परछाइयां नजर आईं। घबराकर उसने आसमान की तरफ देखा। कुछ पल के लिए वह रुका, लेकिन फिर तुरंत घोड़े को मोड़ा और बूढ़े राजा की सेना की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दैत्य सेना पहुंच चुकी थी। मानव दुनिया में पहुंचते ही चेक तेजी से राजा के दल के पास आया और पीछे से चिल्लाया, दैत्य आ रहे हैं, भागो। राजकुमारी ने भी उसे आते देख लिया, लेकिन बूढ़ा राजा अब भी अपने भ्रम में डूबा हुआ था। तभी अचानक पीछे जंगल से असंख्य दैत्य निकल पड़े। उनकी जादुई शक्ति अब बेअसर हो चुकी थी। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। कुछ ही देर में दैत्यों ने हमला बोल दिया। लोग हार मानने ही वाले थे कि तभी चारों तरफ गरज उठी। घोड़ों पर सवार होने के बावजूद इंसान
दैत्यों से आगे नहीं निकल पा रहे थे। आज इंसान उनके पैरों के नीचे किसी इमारत की तरह छोटे लग रहे थे। दैत्य अपने साथ लाई गई पवन चक्कियां नीचे फेंकने लगे और उनमें से एक सीधे राजकुमारी की तरफ बढ़ी। पवन चक्कियां जमीन पर गिरीं और बूढ़े राजा का रॉकेट तेल उनसे टकराते ही आग की लपटों में बदल गया। किसी तरह बूढ़े राजा का दल महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया। महल लौटते ही अग्नि तकनीक साम्राज्य के सेनापति ने तुरंत आदेश दिया, द्वार बंद कर दिए जाएं। लेकिन उसी समय चेक अभी भी बाहर था और उसके पीछे दैत्य लगातार बढ़ रहे थे। द्वार बंद होने वाले थे। चेक मुश्किल से उठ पाया। क्या अब उसका अंत तय था? नहीं, उसने खुद पहल की। अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर वह पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा और किसी तरह महल के भीतर घुसने में सफल हो गया। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, अगले ही पल भयानक 2 सिर वाले दैत्य ने उस पर हमला कर दिया।